हाँ, तो सभी बच्चों का एक बार फिर से द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में सभी का स्वागत है। तो एक बार अपने लेक्चर को फिर आगे बढ़ाते हुए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल उत्तल दोनों की दर्पणों से क्या किया, अवतल लेंसों से हमने उसके फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u का निगमन किए हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? रेखीय आवर्धन, यानी किसी भी लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है। आवर्धन का मतलब होता है कि जैसे आवर्धन को हम इस तरह के डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई लेंस हो, चाहे अवतल हो उत्तल हो, किसी भी प्रतिबिंब को कितना बड़ा या कितना गुना छोटा बनाता है, यानी वह कौन बताएगा? उस लेंस की आवर्धन, जिसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी लेंस की जो आवर्धन होती है वह ये बताता है कि कोई भी लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा और कितना गुना बड़ा और कितना गुना छोटा उसका इमेज बनाता है, यह उसकी आवर्धन क्षमता बताएगी। तो आवर्धन क्षमता को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यह स्मॉल एम बराबर था प्रतिबिंब की लंबाई बता के वस्तु की लंबाई। मान लेते हैं कि स्मॉल जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको आई से, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी ऊंचाई को हम लोग मान ले ओ। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? I/O। अगर इसको जनरली भाषा में देखा जाएगा तो मान लेते हैं, अगर ये जो हमने कोई इमेज लिया है ऑब्जेक्ट, उसकी ऊंचाई 2 सेमी है, ठीक। अगर उसका इमेज प्राप्त हुआ 4 सेमी का, तो इसका मतलब देखते हैं कि जो m बराबर होता है I में O, तो m बराबर क्या है? I 4, O कितना है? 2। तो 2 दूनी के 4, तो m बराबर कितना हो गया? 2। तो इसका तात्पर्य है कि वह जो लेंस है, जिस लेंस का इमेज बनाया है, उस लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो 2 गुना बड़ा करने की है, यानी वह वस्तु को क्या करेगा? 2 गुना बड़ा बनाएगा। यही होती है उसकी आवर्धन। तो यानी उसने क्या किया? उस वस्तु के इमेज को 2 गुना बढ़ाया है। देखिए पहले वस्तु कितना था? 2 सेमी का, बना कितना दिया? 4 सेमी। तो कितने गुना बनाया? 2 गुना बड़ा बनाया। यही उसकी क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन था इसका देखिएगा, ये क्या है? रेशियो है। तो एक प्रकार का मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं होगा तो ये विमाहीन राशि हो जाएगी। और कुछ कंडीशन देखते हैं कि अगर यम जो आवर्धन क्षमता है वह एक के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब जो अगर मान लीजिए सवाल लगाते समय यम बराबर 1 आ गया, तो इसका मतलब होता है कि जो वस्तु की लंबाई है वह प्रतिबिंब लंबाई की क्या है? दोनों आपस में बराबर है, यानी वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। और दूसरी कंडे अगर यम की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो उस समय प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर यम क्या हो गया? इस <1 हो गया, तो यानी इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा। ये थोड़े से कुछ क्या है? आवर्धन के कंडीशन। ठीक, आगे चलते हैं। इसके पहले हम क्या करेंगे? रेखीय आवर्धन का क्या करेंगे? सूत्र का निगमन करेंगे। तो जैसे हमने पहले बताया कि एक उत्तल लेंस लिए, उत्तल लेंस में क्या किया? एक वस्तु रख दी है जिसकी ऊंचाई h1 है, और ये क्या है? O डैश जिसकी ऊंचाई 1 है। ऐसे 2 प्रकाश किरणें गुजरेंगी। पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी, और दूसरा जो कि प्रकाशिक केंद्र से होता है जिसका अपवर्तन नहीं होता। आगे चल के ये दोनों परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु को काटेंगे उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे, उसी बिंदु को इमेज प्राप्त होगा, जिसके इमेज की ऊंचाई हमने मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस में ले लिया h2। तो थोड़ा सा इसको हमने जो भी दूरियां नापते हैं प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी -v और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को v, क्योंकि ये दाईं तरफ है इसलिए प्लस में, ये बाईं तरफ है इसलिए ऋण में। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम दोनों त्रिभुजों के देख पा रहे हैं O डैश P I डैश P, तो इन दोनों क्या है? समरूप है। समरूप हम लोगों ने सिद्ध कर चुके हैं। और तो हम इन ट्रिंगल O डैश P और I में चलेंगे तो इसकी ऊंचाई बटा में उस त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक। अब बराबर इस त्रिभुज का आधार और बटे में उस त्रिभुज का आधार, इसका क्या है? OP और उसका क्या है? IP, ठीक। अभी O डैश क्या है? वस्तु है, ये वस्तु की ऊंचाई है तो h1 हो गया। और इधर भी I डैश क्या है? वस्तु की ऊंचाई, जो कि माइनस में रहेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो -h2 हो गया। इधर क्या है? OP क्या है? वस्तु की दूरी तो -v, और इधर क्या है? IP क्या है? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा आवर्धन होता है वह क्या होता है? प्रतिबिंब की, यहाँ से देखेंगे कंडीशन। अब अगर हम जानते हैं कि जो हमारा जो प्रतिबिंब हमने आवर्धन देखा है वो क्या है?
अगर हम मान लें आवर्धन, हम की पता है कि जो आवर्धन होता है वह होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। तो ये मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब ऊपर होना है तो इसको हम पलट देंगे तो H2 अपन में क्या हो जाएगा H1। तो इधर की वैल्यू हो जाएगी V बटा में U, और इसको हम जगह लिख सकते हैं M बराबर हो गया V बाई में U, और ये हो गया M V बाई U के बराबर है। अब जहाँ पर हम कंडीशन में आगे देखा कि U जो M है वो I बाई O के बराबर है, और यही किसके बराबर हो जाएगा V बाई U के। ठीक, ये तो हो गई आवर्धन की बात। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो उसकी परिभाषा है। तो उसको डिफाइन कैसे देखेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं कि लेंस लेते हैं उत्तल लेंस, जिससे प्रकाश किरण गुजारते हैं, तो जब इसका विचलन ज़्यादा है तो देखिए फोकस दूरी यहाँ पर काट रही है, और इसका जब विचलन कोण कम है तो फोकस दूरी लंबा है। तो यानी ये जो फोकस दूरी है बढ़ रही है, कब, जब विचलन कोण कम हो रहा है तब, यानी जब विचलन कोण ज़्यादा तो फोकस दूरी कम, अब विचलन कोण कम तो फोकस दूरी ज़्यादा। यानी ये जो फोकस यानी विचलन कोण हो वो लेंस की पावर पर डिपेंड करता है। जितना लेंस की पावर ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा मोड़ेगा प्रकाश किरण को। तो इसकी पावर को P से प्रकट करते हैं। तो जो P और जो फोकस दूरी में ये जो रेशियो है P प्रोपोर्शनल 1/, रेशियो का, ये अब बढ़ेगा तो P घटेगा, जब P बढ़ेगा तो ये अब घटेगा। तो इन दोनों को व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल घटाते हैं कोई कांस्टेंट लाते हैं, कांस्टेंट में प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। ये तभी लागू होगा जब फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो तब। अगर यहीं पर फोकस दूरी क्या हो सेंटीमीटर में नापी जाए तो जो P होगा वो 100/f। कब, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी होगी तब। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा क्या होता है डायरेक्टर, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो पर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए जोश नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय, गुड नाइट।